हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस कोरोना टाइम में आप लोगों को किसी भी तरीके से स्टडी में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, आप लोगों को यदि पिछले वीडियो लेक्चर में ध्यान होगा तो हम लोगों ने अब तक डॉक्टर सलीम अली के बारे में पढ़ चुके थे। उसी के क्रम में आज आपको मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताऊंगा, APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार क्या थे। सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं। मैंने काफ़ी बार क्लास में भी इनके बारे में चर्चा किया था कि यदि आपको डेडिकेशन लेना है, आपको इंस्पायरेशन लेना है तो अब्दुल कलाम जी से लीजिए। कैसे उन्होंने, मैंने वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि लोग बाग आज इस कोरोना टाइम में अपने आप को मान रहे हैं कि हम कैसे अपनी मुसीबतों से लड़ें, कैसे अपनी पढ़ाई को चालू करें। तो उस समय भी मैंने आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया था, कैसे उन्होंने अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और एक महान साइंटिस्ट बने थे। ये सब चीज़ें आपको मैंने एक वीडियो लेक्चर में बताई थी, इनकी जीवन कहानी बताई थी। आज हम दोबारा से अपनी 10th क्लास की बुक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट में सुन लेते हैं कि डॉक्टर अबुल पाकिर जैनाबुद्दीन कलाम अब्दुल कलाम वाज बोर्न 15 अक्टूबर 1931 इन धनुषकोडी, टाउन ऑफ रामेश्वरम, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. His father was Jainaluddin and mother has Aisamma. His elementary education was in Rameswaram and for high school he went to nearby town Rameswaram Squares High Secondary Schools to study science. डॉक्टर अबुल पाकिर जैनाबुद्दीन अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी कस्बे में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। उनके पिता जैनाबुद्दीन का और माता का नाम आयशा अम्मा था। रामेश्वरम में प्रारंभिक शिक्षा के बाद कलाम पड़ोस वाले रामानाथपुरम के खारज हाई स्कूल में विज्ञान का अध्ययन करने हुए दाखिल हुए। इसके बाद दे रखा है आपको आया हुरे सोलेमेनम was his sources inspiration. Kalam made 3 points of teaching Solemanum as the basic of his life. Solemanum words willpower, faith and hope and 3 necessary points for a successful life. उनके जो प्रेरणा स्रोत हुए आया हुरे सोलोमन का गुरुमंत्र जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातों की जरूरत पड़ती है। इच्छा शक्ति, आप में विल पावर कितना है, आप में आस्था कितनी है, आप में उम्मीद कितना है। कलाम ने इस सफलता का इसे 3 जीवन मूल मंत्र माना है। तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में विल पावर कितना, हमें विश्वास कितना, आप में डेडिकेशन कितना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम भी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 1954 ही जॉइन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी to study aeronautical engineering. 1958 Kalam was appointed senior scientist in Howard Craft Project under Defense Research and Development Organization, influenced by Kalam dedication and hard work. उसके बाद आपसे बोला कि 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हेतु मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिल हुए। 1958 में कलाम रक्षा अनुसंधान व विज्ञान संगठन में हावर्ड क्राफ्ट परियोजना पर काम करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त भी हुए। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि Professor M.G. Memon took him Indian Space Research Organization 1962. His golden period of the life start from here. 1962 में प्रोफेसर M.G. मेनन कलाम की लगन व मेहनत से प्रभावित होकर उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में ले गए, जहां से कलाम के गोल्डन पीरियड स्वर्णिम अध्याय का शुरुआत हुआ। कलाम टुक वाज ट्रेनिंग ऑफ टेक्निक लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स फ्रॉम नासा एंड फर्स्ट रॉकेट नाइके अपाचे was launched by India by Thomba. He was the appointed project director SLB project and under the directorship SLB third successful deployed Rohini satellite into orbit. कलाम ने नासा में रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक प्राप्त की। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, भारत में पहला रॉकेट नाइके अपाचे बनाया, अंडरलाइन करना। इन्हें SLB परियोजना का प्रबंधक भी बनाया गया था। इनके नेतृत्व में SLB 3 ने सफल उड़ान भरी, जिसे रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। कलाम ने महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम समन्वित निर्देशित कार्यक्रम 1983 में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग आकाश मिसाइलों का प्रक्षेपण किया और 1958 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का नेतृत्व भी किया। मिसाइलों में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसे मिसाइल मैन से भी इन्हें जाना जाता है। तो आगे हम समझिएगा डॉक्टर कलाम ने क्या किया था। उन्होंने पोखरण टेस्ट भी किया। 1983 चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग गाइडेड मिसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP एंड प्लेड इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपिंग लॉन्चिंग इन पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। इन्होंने 5 मिसाइलें लॉन्च की।
ही वॉज प्रेजेंट ड्यूरिंग फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण और चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इन पोखरण सेकंड इन 1998। ये हिंदी मीडियम वाले बुक में 1998 कर लीजिएगा। 1998 में प्रथम पोखरण परमाणु परीक्षण किया, चीफ एजुकेटिव भी रहे थे। जो सेकंड पोखरण टेस्ट हुआ था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। उसके बाद फॉर इज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया इज आल्सो नाउ मिसाइल मैन। डॉक्टर कलाम वाज इलेक्टेड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2002 to 2007। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम पद्म विभूषण 1981, पद्म विभूषण 1990 एंड भारत रत्न 1997। ऑन जुलाई 27, 2015 कलाम डाइड cardiac arrest delivering a lecture IIM Shillong. It was the great setback not only for India but for whole world। क्या बोल रहा है आपसे? डॉक्टर कलाम 2002 से 2007 तक भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद से उन्होंने सुशोभित भी किया और 1981 में उन्हें पद्म भूषण पद, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में अपने स्पीच दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। उस समय इनकी कार्डियक अरेस्ट, हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो गया और जो कि हमारे लिए नहीं संपूर्ण विश्व के लिए वो क्षति का कारण था। यदि अब्दुल कलाम जी की मैं बारे में बात करूँ, ये तो क्या एक बुक में दिया गया था, शॉर्ट में दिया गया। यदि उनकी जीवनी की बात करें तो बहुत गरीब परिवार से वो लोग बिलोंग करते थे। ऐसे नहीं है उनके पास कोई कमी थी, इस तरीके से बहुत इकोनॉमिकल कंडीशन खराब थी। उन्होंने उस सिचुएशन से अपने आप को निकाला और आगे जाकर उन्होंने मेहनत किया और एक महान साइंटिस्ट के रूप में हमें भारत को, पूरे वर्ल्ड को एक मिला। ठीक है, कई बार वो असफल भी हुए थे, जैसा कि मैंने आपको क्लास में वीडियो लेक्चर्स में बताया था मैंने आपको कि वो पायलट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से उन्होंने पढ़ाई पूरी करी थी और वो पायलट बनना चाहते थे। लेकिन बाय द जो जिस समय पायलट की एग्जामिनेशन दे रहे थे उसमें मान 10 कैंडिडेट को लेना था, उसमें 11 रैंक आई थी इनकी, तो उस समय ये असफल हो गए थे। अगर वो उस समय ये असफल नहीं होते, भारत को आज एक महान साइंटिस्ट नहीं प्राप्त होता, वो एक पायलट बनकर ही रह जाते। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार असफलताएं हो सकता है जीवन में एक बड़ी कामयाबी को देखना चाहती है, तो ये नहीं कि हम असफल हो गए, हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सबसे ज़रूरी होता है कि हम इस कोरोना टाइम में किस प्रकार से अपने आप को स्टेबलाइज्ड कर रहे हैं, किस प्रकार से हम डिफिकल्टी से लड़ना चाह रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, यदि आप समझ सकते हो। सुंदर पिचाई नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुंदर पिचाई का गूगल का CEO है, जो कि इंडिया का, भारत का मूल निवासी, भारत से बिलोंग करता है, सुंदर पिचाई। ठीक है, जो आप लोग गूगल चलाते हो, गूगल में कुछ भी सर्च करते हो, ये गूगल का क्या है, CEO है। ठीक है, गूगल हेडक्वार्टर का, जो आप गूगल जो चलाते हैं, अब भारत का ही है, हैदराबाद का रहने वाला ये। एक बार मैंने भी इसके बारे में कहीं सुना था, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं उनके द्वारा मैंने सुना था इनके बारे में, तो उसमें बताया गया था, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं, जब एक बार इंटरव्यू में इनसे एक सवाल पूछा गया कि आपकी जो कंपनी में, मान लो आपकी कंपनी में आप इंटरव्यू ले रहे हो और CEO पोस्ट के लिए, कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट होती है CEO। ठीक है, उसके लिए मान लो आपके पास 4 कैंडिडेट आए। ठीक है, सुनना आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। 4 कैंडिडेट आए इसके पास, मान के चलो इनसे पूछा गया और चारों ही कैंडिडेट वेल टैलेंटेड है। चारों ही कैंडिडेट क्या है, वेल टैलेंटेड है। मान लिया हमको एक नाम मान लेते हैं, 4 नाम मान लिए, एक रवि मान लिया, एक मोहन मान लिया इन्होंने। ठीक है, उनको एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा, एक को हमने सुरेश मान लिया, एक को राकेश मान लिया। इनसे ऐसे एक क्वेश्चन आज किया गया रिपोर्टर के द्वारा कि आप अपनी कंपनी के लिए CEO अपॉइंट करना चाहते हो, CEO को जॉब पोस्ट खाली है, वैकेंसी खाली है, आप उसके लिए किसी को अपॉइंट करना चाहते हैं। आपके कंपनी में 4 लोग इंटरव्यू के लिए आए और चारों ही जो लोग हैं ना वो वेल टैलेंटेड है। मान लो रवि किसी कंपनी में जॉब करता था CEO पोस्ट पे, उस कंपनी को 500% ग्रोथ कराया। जो भी कंपनी की पहली पोजीशन थी 500% उसको और बढ़ाया, इंक्रीजमेंट किया। मान लो मोहन ने 1000% इंक्रीज किया जिस कंपनी में पहले काम करते थे। इसने मान लो इसने भी 1500% और इसने 2000%। यानी इस बात में तो कोई शक नहीं है, चारों वेल टैलेंटेड है, चारों में टैलेंट कूट के भरा है। समझ रहे हो मेरी बात? जो सुंदर पिचाई से सवाल पूछा कि 4 लोग आपके पास CEO पोस्ट के लिए आए और चारों ही वेल टैलेंटेड है, कोई भी इनमें टैलेंट की कमी नहीं है। जिस कंपनी से ये आए हैं उस कंपनी को उन्होंने इतने % का ग्रोथ कराया, जो पहले कंपनी की पोजीशन थी अब उन्होंने इस कंपनी को इस पोजीशन पे पहुंचा दिया है। तो आप इन चारों में से किसको अपॉइंट करोगे? ठीक है, अमूमन मेरा आप लोग भी आंसर क्या दोगे? तो लास्ट वाला है वो राकेश, 2000% जिसने इंक्रीजमेंट किया, सबसे ज़्यादा कंपनी को फायदा पहुँचाया, उसको ही वो अपॉइंट करेगा। नहीं,
उसने बताया आप कैसे अपॉइंट करोगे, तो उन्होंने एक जवाब दिया, उस जवाब को आप सुनिएगा और आप लोग अपने पे भी लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं चारों को एक एक करके बुलाऊंगा और सभी को 20 से 25 मिनट का मैं टाइमिंग भी दूंगा। मैं सिर्फ एक ही उनसे करना है मेरे को क्वेश्चन कि जब उनका लाइफ में, जब इन चारों के लाइफ में जब डिफ़िकल्टीज़ का टाइम आया था, कोई मुसीबत का दौर आया था, तो उस मुसीबत को इन्होंने कैसे टैकल किया और उससे कैसे बाहर निकले। ये समझ रहे, जब भी इनके जीवन में, ऐसा तो है नहीं किसी के जीवन में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती, सबके जीवन में डिफ़िकल्टीज आती है। तो जब इनके चारों के अपने जीवन में मुसीबतें आई और उस मुसीबत से किस प्रकार से लड़े, कैसे करके इन्होंने अपने आप को आगे निकाला और आज ये इस मुकाम तक पहुँचे। और चारों लोगों को बस 20 से 25 मिनट का टाइम दे दिया गया था। तो सुंदर पिचाई जी का कहना था कि जब तक इंसान वही अच्छा है, वही टैलेंटेड है जो मुसीबतों को से, हाउ विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रॉब्लम वी आर फाइट एंड सॉल्व द डिफ़िकल्टीज, कैसे हम परेशानियों से लड़ते हैं और उनसे आगे बढ़ पाते हैं। मान लो कोई एक रवि है या राकेश की बात करते हैं कि जिस कंपनी में जॉब, मान लो इन्होंने बोला यदि मेरी कंपनी में इसको जॉब करूँगा, मेरी कंपनी तो वैसे ही ग्रोथ कर रही है, एक बने बनाए कहते हैं ना, बना बनाया माल होता है, उसको और आगे तक बना बनाया तैयार है खाना, सिर्फ आपको उसको खाना ही। तो इस तरीके से काम करें, मान लो ऐसी कंपनी में गया या पहले से ही वो ग्रोथ कर रही है और उसको और ग्रोथ कर रहा है। लेकिन सबसे टैलेंट ये कि जब आपकी कंपनी घाटे में चल रही है, जब आप पे मुसीबतों का दौर है, तो वो कैसे आपको उबार रहा है, कैसे आपकी कंपनी को इम्प्रूवमेंट कर रहा है। सेम के सेम हमारे साथ भी यही पोजीशन है, किस प्रकार से जो इस समय हमारा डिफ़िकल्टीज़ का टाइम चल रहा है, परेशानियों का टाइम चल रहा है, स्टडी बंद पड़ी हुई है और इस परेशानी में हम कैसे अपने आप को उभार पाते हैं। तो समस्याएं ये है कैसे आप हाउ वी कैन डिफ़िकल्टीज टू फाइट अगेंस्ट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व आउट दिस डिफ़िकल्टीज, कैसे आप इन समस्याओं से लड़ सकते हो, जूझ सकते हो और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो आज मेरा बताने का मकसद यही था कि आप लोग अच्छी तरह से डेडिकेशन से पढ़िए, मेहनत करिए, हो सकता है आने वाला समय आपका ही हो। कभी भी मुसीबतों से नहीं घबराना है, मुसीबतें होते ही क्यों हैं, लड़ने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यू आपको आज का वीडियो लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। APJ अब्दुल कलाम के बारे में जो भी मैंने आज आपको बातें बताई वो आपके लिए जीवन में आगे भी काम आएगी। तो कभी भी मुसीबतों से नहीं घबराना है, हमेशा इससे आगे बढ़ने की कोशिश आप लोगों को करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप लोग। आई होप यू आप लोग आज का वीडियो लेक्चर भी समझ में आ गया होगा, आपको आज का चैप्टर भी कंप्लीट समझ में आ गया होगा और किसी भी प्रॉब्लम, आपको किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी। एक बात मैं और आज बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लंबा हो गया है, सुनिएगा। एक दो चीज़ें होती हैं, आप लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हो, मेरी बात समझना, आप लोग अभी वीडियो लेक्चर मान लो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, समस्या इस बात की है कि कितने डेडिकेशन से, कितने ड्यूरेशन तक आप वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, कितना आप टाइम दे रहे हो, कितना आप में पेशेंस है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। मान लीजिएगा कि टीचर आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहता है, टीचर आपसे यही चाहता है कि आप कितना ड्यूरेशन दे रहे हो, कितना आप ड्यूरेशन दे रहे हो, कितना आप डेडिकेशन से टीचर को देख रहे हो। मेरी बात समझिएगा गौर से, कितना आप जो वीडियो लेक्चर्स आपके आ रहे हैं कितने टाइम तक उसको देख रहे हो। टाइम से मेरा मतलब नहीं कि आराम से हम देख रहे हैं, कितने टाइम दे रहे हो उस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए, कितना आप शांतिपूर्वक उसको देख रहे हो और उस वीडियो लेक्चर को कितने डेडिकेशन से आप देख रहे हो, कितने मन से देख रहे हो। समस्या ये एक अपन मोबाइल देख रहे हैं और सुन लेते हैं बस, हाँ भाई हमारा फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, होमवर्क किया और उसको होमवर्क करके हमने टीचर को सेंड कर दिया, नहीं, डेडिकेशन कितना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ड्यूरेशन मीन्स टाइम, कितना टाइम दे रहे हो आप इस वीडियो को, इस वीडियो लेक्चर को, कोई स्टडी करने के लिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए आप उसको कितना टाइम दे रहे हो, कितने पेशेंस से देख रहे हो आप। क्योंकि आज के जीवन में यदि आपको बढ़ना है तो सबसे बड़ा पेशेंस आपको रहना चाहिए। पेशेंस का मेरा मतलब समझे, कब स्कूल खुलेंगे, पेशेंस ही नहीं हो रहा में, क्या पता एग्जाम लगेगी है या नहीं लगेगी। अरे आपको उससे क्या मतलब है, सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस होती है, जिसमें जितना ज़्यादा पेशेंस होता है, जो जितना ज़्यादा टाइमिंग अपनी स्टडी पे दे रहा है, पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। हम लोगों में उतावलापन रहता है, उतावलापन मीन्स कब एग्जाम लगेगी, कब क्या होगा, उतावलेपन से कोई मतलब नहीं। आप मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, हो सकता है आने वाला टाइम आपका ही हो। तो इस चीज़ों को मैं जो कुछ मैंने आज बताई है, वेल डेडिकेशन, हम लोग कुछ नहीं चाहते आप लोगों से ज़्यादा, बस आप वीडियो को टाइम दीजिए, देखिए ढंग से और डेडिकेट होकर देखिए। आप लोग, आपको अपने आप ही इसका परिणाम आने वाले समय, रिजल्ट आपको एक अच्छे नंबरों के रूप में अच्छी जगहों पर जाओगे, आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे। और आपके पास पेशेंस नहीं है, टाइम
नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपनी जो भी मेरे पे थोड़ा बहुत मैंने सुना है, मेरे में नॉलेज था, वो मैंने आपको बताने के अपने साथ शेयर करी है, पर्सनल शेयर। इस चीज़ को आप लोग साथ ध्यान से सुनिएगा, कभी भी निराश नहीं होना है, आपको होपलेस नहीं होना है कि हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आज 2 महीने हो चुके हैं 2 महीने हो चुके हैं, क्या पता स्कूल खुले या नहीं खुले। जो भी है स्कूल खुलेगा, जो भी सिचुएशंस गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, आने वाले समय में जल्दी स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जिस उम्मीद से, जिस आशा से आप लोगों ने जुलाई से क्लासेज ऑनलाइन चालू करी थी, उसी उम्मीद से आप भी देखते रहिएगा। हो सकता है इसका बेनिफिट आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छे परिणाम के रूप में देखने को मिले। तो ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। थैंक यू।